अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल पिंडी टेस्ट का अख्ताम हुआ। पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में 74 रन से शिकस्त हुई। पहले 2 दिन जिस तरह हमने बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखी दोनों टीम के, ऐसा लग नहीं रहा था कि रिजल्ट आ पाएगा, लेकिन इंग्लैंड की प्लानिंग बहुत क्लियर थी फ्रॉम डे 1। वो मैच में उतरे थे, ग्राउंड में उतरे थे मैच जीतने के लिए, और कोई सोच उनके दिमाग में नहीं थी, और आखिरी दिन तक वो इसी सोच के साथ हमें एक्शन में नजर आया, और यही वजह है कि इंग्लिश टीम ये मैच जीतने में कामयाब भी हुई। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, हमने कुल मिलाकर इस टेस्ट मैच में 116 ज़्यादा ओवर्स खेले इंग्लैंड के मुकाबले में। वो 6.84 तक की रन रेट से खेलते रहे, आप मिड थ्रीज़ की रन रेट से खेलते रहे। ओवरऑल आप ये भी साथ साथ कहते रहे कि हमने अपने तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आप सिचुएशन को एक तरफ रख दें और आप फिर ये सोच लें कि हम तो अपने स्टाइल से खेलेंगे चाहे रिजल्ट जो भी हो। नहीं देखो, बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान की बैटिंग थी फर्स्ट इनिंग की, वो तो मैं इसलिए उसको डिफेंड करूंगा कि हम लोग अभी तक उस मोड में नहीं आए जो कि इंग्लैंड में आ गया है। इंग्लैंड ने तो अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया पिछले, जब से उनकी सीरीज़ हुई इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो 3 सीरीज़ में उन्होंने अपने आप का पूरा एक अपना स्टाइल बदल दिया। हम अभी तक उसी में चल रहे हैं। तो उन्होंने इतने जल्दी हमला किया पाकिस्तान पे पहले दिन 500 550 रन करके कि पाकिस्तान संभल ही नहीं सका। तो अब उसमें तो अगर मैं भी वहाँ कोच होता, मैं कहता यार पहले तो तुम लोग जाओ और जाके फॉलो ऑन को बचाओ। मतलब अटैक ऐसा हो गया ना, हम तैयार ही नहीं थे, उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे कि हम जाकर वो अटैक करते, T20 वाली क्रिकेट खेलते, हम उसमें थे ही नहीं। तो वो तो उस लिहाज तक सही था, मगर जब उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद जो उनको टारगेट दिया, तो वो ऐसा था कि जिसमें आप सोच सकते थे कि यार लेट्स ट्राई इट। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ओपनिंग स्टैंड था कि हम कम से कम अगर पहले दिन 4th डे बगैर किसी विकेट के खोए हम आ जाते, तो फिर हमारे पास एक चांस बनता कि हम चेस करने चले जाते। अदरवाइज़ जो आप बता रहे हो तो उस तरह तो हम स्ट्राइकिंग रेट तो देखो, आप हमारे हर खिलाड़ी की स्ट्राइकिंग रेट 50 है, सबसे बेस्ट 60 है, उनके हर खिलाड़ी की जो स्ट्राइकिंग रेट है वो 100+। और यहाँ पर भी सिकंदर बख्त प्लानिंग की तारीफ बनती है ना इंग्लैंड की, कि हमने चौथे दिन में खेल का आगाज करना है तो किस स्पीड से खेलना है, और दिन के इख्तिताम पर हमने कितने रन्स की लीड पे पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देनी है ताकि हम उनको प्रेशर में ला सकें और आखिर के कुछ ओवर्स और सिचुएशन का फायदा उठा सकें। तो अब्दुल रज़ाक, ऐसी प्लानिंग होती है खासतौर पर मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में, आपको इसी किस्म की प्लानिंग की जरूरत होती है, तब जाकर आप रिजल्ट हासिल करते हैं, तब जाकर आप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा बनते हैं और फाइनल खेलते हैं। सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करने से कुछ नहीं होता। देखिए दानिश, सीधी बात है, और पाकिस्तान जिस इंटेंट से खेला है वो एक तो नज़र आ रही थी कि ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स में जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, इतने अच्छे स्ट्राइकर्स से कभी भी हमने नहीं देखा, पूरे लाइफ में टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा। और अगर देखा जाए आखिरी दिन भी अगर देखा जाए, जब पाकिस्तान को टी के बाद सिर्फ 86 रन चाहिए थे जी, अगर थोड़ी सी इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता, पूरा पहले सेशन से लेकर और लंच और टी के दरमियान में थोड़ा सा सेशन अच्छा होता, स्ट्राइक रेट अच्छा खेलते, तो मैं समझता हूँ 60 या 55 के रन करीब चाहिए होता और पाकिस्तान बड़े आराम से टेस्ट मैच जीत सकता था जी। तो ये तो इंटेंट साफ नजर आ रही है। और मुझे सुनने में ये भी आया कि जी कुछ कह रहे हैं कि जी हम जीतने के लिए जा रहे थे, कोई जीतने के लिए नहीं जा रहा था। यहाँ हम सारे बैठे हुए हैं, सबको चीज नजर आ रही है, यहाँ हमने क्रिकेट खेली भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी है। इंटेंशन ये थी कि ये ड्रॉ के लिए जा रहे थे, और ये नेचुरली ये चीज होती है, जब आप नेगेटिव खेलते हैं इस लेवल पे तो फिर नेचुरली फेवर मिल जाती है, मोमेंटम दूसरी टीम को मिल गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस पिच पे को पाकिस्तानी टीम को आउट कर लेंगे, उन्होंने पूरा चांस दिया और रिजल्ट यही निकला कि आप नेगेटिव फेवर माइंड से गए और आप टेस्ट मैच हार। बिल्कुल, एक चीज तो होती है ना इंटेंट, और आलिया आप हमेशा एक बात करती हैं सिचुएशनल अवेयरनेस की। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश टीम की तर्ज की क्रिकेट खेलें, लेकिन आपने जो 116 एक्स्ट्रा ओवर्स खेले, उन 116 ओवर में थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग कर लेते, सिंगल डबल्स ही कर लेते, तो ये 74 रन का जो मार्जिन था ये भी पूरा हो जाता। सो आपको बहुत ऑफेंस पे जाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप नोट करें कि इंग्लैंड ने स्टोक्स ने खासतौर पे जो फंकी फील्ड प्रेसिंग की दानिश,
उससे उन्होंने जो हमारे बैट्समैन हैं उनके दिमागों में एक बीज शक का, डाउट का बो दिया। आप देखें वो प्रेशर जो है फिर वो आना शुरू होता है। अच्छा, ये रज़ाक की इस बात से मैं इसलिए एग्री करती हूँ, जो बात कर रहे हैं प्लानिंग की कि हम किस तरह खेले, कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ब्लॉक किया और जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ 4.50 के रन रेट से स्कोर करते रहे। तो वो आप ब्लॉक नहीं करते जब आप जीतने के लिए जा रहे हो, या वो इंटेंट होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। देखिए 2021 पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टीम 68 रन पे आउट हो गई थी टेस्ट मैच में, ठीक है, मगर उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज नहीं की, क्योंकि ये वो मॉर्गन और स्ट्रॉस से होती हुई ये अप्रोच जो है एक तसलसल के साथ ये ब्रेंडन मैकलम तक पहुंची है। ठीक, जो लॉन्ग टर्म एटीट्यूड के होता है ना, वो आपके डिसीजन मेकिंग की सपोर्ट होती है उसके पीछे। तो एक डेड विकेट पे अगर उन्होंने 900 रन के करीब बना लिए, 20 विकेटें भी ले ली, तो ये उनका वो कॉन्फिडेंस शो करता है जो कि पीछे से उनको मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हर बंदा खौफजदा है और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, चाहे वो देखने वाले हो, चाहे वो चलाने वाले हो, क्रिकेट ट्रैक खेलने वाले हो। अच्छा आलिया, ये भी वो खौफ है जो साल से चलता आ रहा है, और जितना भी कॉन्फिडेंस आप प्लेयर्स को दे दें, किसी को कप्तान भी बना दे, तो उसका खौफ खत्म नहीं हो रहा। भट्टी साहब, आप तो ये सारी चीजें देख रहे थे अपने सामने, जब इंग्लिश टीम वो प्लानिंग करके वो फील्डिंग बिठाकर बैठी थी, बैट के इर्द गिर्द 10-10, 12-12 फील्डर्स खड़े हुए थे, तो उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहीं ये नहीं सोचा कि हम सर्कल के बाहर खेल लें या थोड़ी सी दिलेरी दिखा दें और थोड़ा सा इंग्लिश प्लान को डिसरप्ट करने की कोशिश करें। हमें ये भी चीज नजर नहीं आई। दानिश, वो जो हम कहते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट, वाकई जो फियरलेस क्रिकेट है वो इंग्लिश टीम ने इस टेस्ट मैच में खेली है। बल्कि जब से ब्रेंडन मैकलम हेड कोच बने हैं, 8 में से 7 टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीती है, सिर्फ साउथ अफ्रीका से 1 टेस्ट मैच हारी है। लेकिन आप उनका स्टाइल देखें, वो कहते हैं कि जी हम तो टेस्ट मैच हारने के लिए हमें फिक्र ही नहीं है कि हारेंगे, उसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। हमारे कप्तान, मैंने ही सवाल किया, हमारे कप्तान ने कहा कि जी मैंने तो पिच बनवाने की बिल्कुल कोशिश की, लेकिन जो मैं पिच चाहता था, स्पिन पिच, वो पिच नहीं बन सकी क्योंकि यहाँ पर वेदर ठंडा है। तो भाई हमारी जो सारी तवानाइयां हैं पिच पर मरकूज है, हमने 11 नहीं सही सिलेक्ट की। लेकिन भट्टी साहब, आजकल तो सवाल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा देखभाल के करना पड़ता है, क्योंकि प्लेयर्स क्या मैनेजमेंट के लोग सब झड़क देते हैं आपको ही नहीं, और दीगर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी मतलब बिल्कुल डाउनराइट रिजेक्ट कर दिया गया उनके सवालों को। तो इस पर भी हम बात करेंगे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। आलिया रशीद और भट्टी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रज़ाक और सिकंदर बख्त हमारे साथ रहेंगे, आगे बात करेंगे। मंडी टेस्ट में जो हुआ सो हुआ, अब अगला टेस्ट मुल्तान में खेला जाने वाला है जुम्मे से। अब इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या प्लानिंग को चेंज किया जाएगा, क्या टीम में कुछ और नए चेहरे हमें नजर आएंगे, इसी पे बात करते हैं। अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप अगले मैच के लिए, क्योंकि हारिस रऊफ तो अब इंजर्ड हो गए हैं, शायद हमने उनको सही तरह तैयार नहीं किया और हमने उनको खिला दिया। अब आपको शायद मोहम्मद वसीम को खिलाना पड़ेगा, उन्होंने भी सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, तो क्या ये सही होगा कि उनको भी हम इस इम्तिहान से गुजारें? देखिए दानिश, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ यासिर शाह का बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यासिर शाह जो है फिट भी है और एक्सपीरियंस भी है, और उनको मैं समझता हूँ कि टीम में लेके आना चाहिए। फास्ट बॉलर इनफ है, हमारे पास फ़हीम अशरफ भी है, मोहम्मद वसीम भी है, ऑप्शन हमारे पास फास्ट बॉलर की है। पर अगर आप रज़ाक भाई, आपने यासिर शाह का जिक्र किया, उन्होंने उतनी विकेटें ली नहीं जितनी विकेटें अबरार को मिली, या जितनी विकेटें अगर आप पेसर्स में आ जाएं आमिर जमाल को मिली। अबरार तो आपके स्क्वाड का हिस्सा है, तो क्या उनको नहीं खेलना चाहिए मुल्तान में? देखिए, बात यह है कि जाहिद की जगह यासिर आना चाहिए, तो बात में अबरार की ऑप्शन है, आप सिखाना चाहिए तो खिला सकते हैं। और अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप ब्रेक विकेट चाह रहे हैं, तो जैसे कि अभी कैप्टन ने भी कहा कि हम चाह रहे थे कि ब्रेक विकेट बने, पर वो वेदर की वजह से ब्रेक विकेट नहीं बन रही, तो ये तो उनकी सोच है। पर मैं समझता हूँ कि पिच के मामला को खत्म कर देना चाहिए, एक प्रॉपर पिच देनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा ग्रास भी होना चाहिए, जिसमें फास्ट बॉलर को भी थोड़ी सपोर्ट मिले, स्पिनर भी वहां पे अच्छी करें, और ये पिच के मामला को खत्म कर देना चाहिए। अपनी इंटेंशन पॉजिटिव करने चाहिए कि हमने पॉजिटिव खेलना है और हमें टेस्ट मैच जीतना है, तो ये ज्यादा अच्छी एक मिली होगी।
सिकंदर भाई, दुनिया की क्रिकेट टीम्स अपने लिए पिचेस बनाती हैं, होम कंडीशंस का फ़ायदा इसी को कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा ना एक मैच का रिजल्ट हासिल करने के लिए। देखिए, ये जो होम सीरीज़ होती है उसमें होम टीम को ये एडवांटेज होता है, वो अपनी मर्ज़ी की पिच बना सकती है, बिल्कुल उनको बनानी भी चाहिए। और मैं थोड़ा सा रज़ाक से इख्तलाफ इस बात का करूँगा कि हमें दोनों तरफ बनाने के बजाय हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्या हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं? अगर हमारे पास शाहीन भी होता फिट, हसन अली सुपर फिट होता, या हारिस भी सुपर फिट होते, तो मैं तो कहता बनाएं पेसी विकेट। चौथा आप सीमर रखते फहीम अशरफ को, आप जाते मैच के अंदर और चलती दोनों तरफ से गोलियां, वो भी तिखे बॉल करते, आप भी करते और मज़ा आ जाता। मगर ऐसा नहीं है, इस वक्त 3 प्लेयर आपके अनफिट हैं। अभी मैंने डेटा निकाला कि हसन अली ने सिर्फ 6 मैच खेले डोमेस्टिक के, 14 विकेटें लिए। अब्बास ने 10 में से 6 मैच खेले, क्यों नहीं खेले मुझे नहीं पता, 18 हैं। मीर हमजा का बहुत जिक्र हो रहा है, 10 मैच उनकी टीम खेली, उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले, 16 आउट किए उन्होंने। फहीम अशरफ ने 6 मैचों में 8 आउट किए। आमिर जमाल एक लड़का है जिसने 9 मैचों में 31 क्या हुआ क्या आमिर जमाल का? अब्दुल रज़ाक कब T20 के लिए सेलेक्ट हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद फर्स्ट क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते रहे, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, फहीम अशरफ को सेलेक्ट कर दिया, क्यों? देखिए दानिश, यहाँ पे हर बंदे की अपनी राय होती है और जितने भी सिलेक्शन पैनल होता है अपनी सोच के मुताबिक प्लेयरों को सेलेक्ट करते हैं, पर ये कि जो परफॉर्मर होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है। और ये कि यहाँ पे सीको भाई ने कहा इख्तलाफात ये नहीं, बात ये है कि आपकी अप्रोच क्या है। अगर आपकी अप्रोच में थोड़ा सा नेगेटिवपन है तो मैं कहता हूँ 11 के 11 डॉन ब्रेडमैन खिलाने के बाद मैच जीत सकते हैं। आप भी तो इस डोमेस्टिक सीजन में थे ना रज़ाक, आपने बीच में से क्यों छोड़ दिया था? देखिए, अच्छी ऑफर थी जियो न्यूज़ की तरफ से, और जैसे कि मैं हेड कोच था तो हेड कोच से फिर नीचे असिस्टेंट कोच बना दिया गया, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैंने समझा शायद कोई मेरे हिसाब से कोई डिसरिस्पेक्ट है और इसलिए फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, मैं थोड़ा स्पिनर्स का भी बताता हूँ दानिश। तो हमारे पे जो टॉप स्पिनर है ना वो यासिर शाह है, जो अभी रज़ाक ने जिक्र किया। मेरे हिसाब से अगर बहुत ही ज़्यादा इशू है तो उसको खिला सकते हैं। उसने 7 मैचों में 15 आउट किए। फिर एक लड़का था साजिद ऑफ स्पिनर, उसने 10 मैचों में 21 आउट किए हुए, जो अभी इस वक्त इब्रार पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर चुके हैं। इब्रार देखिए एक्सपीरियंस है जी, इस वक्त आपको एक्सपीरियंस के साथ घुसना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने इतना बुरी तरह आपको फ्लैट किया है, मारा है हमें, कि हमें आपको एक्सपीरियंस, दैट्स माय ओपिनियन। फिर अब इब्रार है, बिल्कुल नया बच्चा है, उसने 7 में 43 आउट किए। अच्छा, नुमान अली है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने 8 मैचों में 19 आउट किए। मेरे हिसाब से तो उसको इस मैच में होना चाहिए था, एक्सपीरियंस है ना। अब वो आपको नवाज वो कोई मैच नहीं खेले इसलिए कि वर्ल्ड कप में। खास तौर पे अगर आपने ये अहकामात दिए हुए थे कि पिच जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो जो स्पिनर्स को असिस्ट करे, तो फिर आपको लॉजिकली एक और स्पिनर खिलाना चाहिए था, या फिर आपने देखा कि नहीं जी पिच पे तो असिस्टेंसी मिलनी स्पिनर्स को, तो हमने फिर एक ही स्पिनर खिलाया। देखते हैं, पिंडी की पिच तो हमारे सामने थी, अब मुल्तान की पिच कैसी होती है। अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त, आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। एनालिसिस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए जी न्यूज़ से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।